तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई का पीवाईक्यूज़ पॉलिनोमियल चैप्टर का। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था कुछ एग्ज़ाम के कारण, बट अब से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे सीरीज़ को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए काम की बात करते हैं। चलो, ये किस चैप्टर का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं? पीवाईक्यूज़ है किसका? पॉलिनोमियल चैप्टर का, क्लास 10th की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है मेरे पास? पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बोलता है क्या इसमें ऐड करें ताकि जो 3 है ये इसका ज़ीरोज़ हो जाए। तो कंसेप्ट याद रखना, ज़ीरोज़ की कंसेप्ट क्या होता है? ज़ीरोज़ मीन्स क्या होता है? वो वेरिएबल की वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर हो जाए, मीन्स ज़ीरो दे दे। तो देखते हैं, सबसे पहले पी एक्स को लिखते हैं। पी एक्स क्या दिया हुआ मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब ज़ीरोज़ होने के लिए कंडीशन क्या है? ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पी ऑफ 3 देखते हैं, उसके बाद बचता क्या हुआ, देर आफ्टर हम लोग देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। पी ऑफ 3 रखने के बाद क्या मेरे पास रिजल्ट आ रहा है? आना चाहिए था 0, लेकिन देखते क्या आ रहा है। तो 3x की जगह पे 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 5x की जगह पे 3 रखेंगे प्लस 4। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 15 प्लस 4, और 9 4 13 माइनस 15। अब तो पी एक्स, अगर ये 3 0 है तो पी एक्स को पूरा 0 होना चाहिए। पूरा 0 होने के लिए क्या हम लोग ऐड करेंगे इसको? तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 1 भी दिया हुआ, 2 भी दिया हुआ, 4 और 5 दिया हुआ। तो आके खोल करके देखना कि 2 को ऐड कर दें तो ये 15 बन जाएगा। हाँ, 2 को ऐड करते हैं तो 15 बन जाएगा। 15 माइनस 15 0 हो गया। जीरोज़ के कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स पी एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। मीन्स क्या ऐड किए हम लोग? आंसर क्या है मेरे पास? 2 को ऐड करने पर पूरा पी एक्स जो था पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। 3 एज ए सॉल्यूशन। तो ये इसमें सिंपल सा था कि क्या पी एक्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जब भी कोई 0 होता है तो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। वो कोई भी ज़ीरो सेटिस्फाई करता है पूरे पॉलिनोमियल को। तो ये इसका सिंपल सा आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। आंसर इसका 2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सारा इजी है, ये सब फ्री का नंबर से मिलता है ये सब। बोलता है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ निकालिए, ज़ीरोज़ निकालने बोल रहा है। और फिर क्या बोलता है? वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन पहले हम लोग जान लेंगे क्या है। रिलेशन देख लेते हैं। ये सारा चीज़ नोट्स वाले में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो जा कर के नोट्स को एक बार देख लेना। ज़्यादा बड़ा वीडियोस नहीं होता है वो सब। 2x के स्पीड में देखो, 1.5x के स्पीड में देखो, बट देखो ताकि माइंड में आ जाए कि किस किस टॉपिक को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है और किस किस टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चंस, और क्या क्या चीज़ याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट में। देखो ज़ीरोज़ रिलेशंस क्या होता है? रिलेटिव्स लिख दिए, सॉरी। रिलेशंस किसका? अल्फ़ा और ये ज़ीरोज़ और तुम्हारे कोफिशिएंट्स में। तो 2 ज़ीरोज़ मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिया है तो ज़ीरोज़ मेरे पास अल्फ़ा हो जाएगा एंड बीटा। ये क्या है मेरे पास? ज़ीरोज़। तो रिलेशन जो होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो होता है कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बीटा है। सी बाई ए। अब देखेंगे यहाँ पे ए बी सी क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ए बी सी तुम्हारा तो ये कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट है। ए जो होता है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का। बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है। सी जो होता है कांस्टेंट पार्ट। देखेंगे अभी क्वेश्चंस के थ्रू। पहले ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। तो पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है मेरे पास। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 15। ज़ीरोज़ निकालने के लिए पी एक्स को 0 कर देते हैं हम लोग, पी एक्स को 0 के बराबर। अब देखो एक्स स्क्वायर पी एक्स की जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0।
अब x की वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, RHS की तरफ 15 को ले जाएंगे, तो -15 था LHS में, तो उधर जाएगा तो +15, तो रूट लग जाएगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट आ जाता है, और ये प्लस माइनस के साथ आएगा, तो +-√15 मीन्स एक x का वैल्यू आया मेरे पास +√15, और दूसरा वाला जो आया, दूसरा x का वैल्यू जो आया -√15। मेरे पास तो जीरोज़ तो आ गया, इसको मान लेते हैं मेरे पास ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब रिलेशन वेरीफाई करना, क्या वेरीफाई करना, रिलेशन। तो देखो रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर -15, यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और b देखो, b यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि x के साथ x वाला टर्म गायब है, मतलब b का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। c मेरे पास कांस्टेंट पार्ट क्या है, 15 -15, तो ये यूज़ करेंगे अभी रिलेशंस वेरिफिकेशन में। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरे पास +15 था, +√15 +√15, और बीटा मेरे पास -√15। ये सिंपली वेरिफिकेशन मीन्स क्या करना है, LHS इक्वल्स टू RHS करके दिखाना है। माइनस b मेरे पास 0 है और a मेरे पास 1 है, तो ये आपस में कट के 0 हो जाएगा, 0 और -0 इज़ नथिंग बट 0, तो ये तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दिखाना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। अल्फ़ा मेरे पास √15 है इंटू बीटा है -√15, तो माइनस आ जाएगा बाहर, इक्वल्स टू c मेरे पास -15 है और a मेरे पास 1 है। तो देखो दो रूट आपस में जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, इसका मतलब -15 इक्वल्स टू -15, ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया। हम लोग जीरोज़ भी निकाले, इसका वेरीफाई भी किए, वेरीफाई भी हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया मेरे पास। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये NCERT में भी एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है वेरिफिकेशन वगैरह का। तो क्वाड्रेटिक का तो 2 रूट्स आएगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा का रिलेशन ये होता है, इसको ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। देखो थर्ड वाला बोला है, फ्री का नंबर देता है, ये सब ज़्यादा घबराने की बात ही नहीं है। कितना बार बताएं कि ग्राफ वाला जब भी आएगा, ग्राफ, एक सेकेंड, रंग बिरंगा कलर चाहिए ना तुम लोगों को, ये लो, ग्राफ वाले क्वेश्चंस जब भी जीरोस की बात करते हो और ग्राफ दिया हुआ है तो सीधा एकदम एक्स एक्सिस को बोलो, अब बता दो हमको आंसर, अब बता दो हमको आंसर। देखो अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा गिवन ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए, ये ग्राफ के लिए। तो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा, क्या करेगा, एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा वो उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा इसमें, 1। आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतना जीरोज होगा, उतना जीरोज होगा तुम्हारा, उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। बोलता है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स मेरे पास दिया हुआ है x² + x - 1। देखो इस तरह का क्वेश्चन में डायरेक्ट मत जाना तुम, डायरेक्ट अगर तुम यूज़ करोगे रूट्स निकालोगे फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे। हमको पूछा क्या है, 1/α + 1/β, तो रूट्स निकालोगे तो डायरेक्ट तो ये तुम्हारा मेथड स्प्लिटिंग मेथड से तो आएगा नहीं, हम लोग सीधे द्विचारी रूल से इसका रूट्स निकालेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, आंसर तो उससे भी आएगा नो डाउट, लेकिन हम लोग शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो जितना जल्दी बन सके जो मेथड हमको जल्दी आंसर देगा वो उससे हम लोग जाएंगे। तो इस तरह का जब भी आ जाएगा ना तो हम लोग एक थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे जिसमें आंसर चाहिए हमको।
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे देखना। ये अल्फ़ा बीटा को इस तरह के रिलेशन को सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करने का कोशिश करना। सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अगर ये अगर ये हो गया तो तुमको समझना कि विद इन मिनट तुमको आंसर आने वाला है। तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो इसका एलसीएम लेंगे, देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम, अगर एलसीएम लिए तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे आ गया और ऊपर में बीटा प्लस अल्फ़ा। अब तुमको नज़र आ रहा होगा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर दिए इसको। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हम लोग डायरेक्ट पॉलिनोमियल से क्या लिखते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे ए तुम्हारे पास 1 है, बी तुम्हारे पास 1 है और सी तुम्हारे पास -1 है। चलो बी बाई ए होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी मेरे पास 1 था और ए मेरे पास 1 है, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास कितना आया 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ पे सी कितना था मेरे पास -1 और ए मेरे पास 1, तो -1। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। सिर्फ रखना है इसमें रिक्वायर्ड वाले में, इस वाले में रखेंगे हमको आंसर मिलेगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ -1 आया, चलो ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया, यहाँ पे -1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास -1 आया, तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। 1 बाई 1 मीन्स 1 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल था ना, एक कैलकुलेशन सिर्फ इसी में कर लेना। अगर तुम इससे अल्फ़ा बीटा निकालोगे, अल्फ़ा बीटा, तो नो डाउट आंसर आएगा, बट लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे ज़ीरोज़ निकालोगे, क्योंकि ज़ीरोज़ इसका डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल पा रहे स्प्लिटिंग मेथड से, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो हम लोग श्रीधराचार्य रूल से निकाल देंगे। श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। डी क्या होता था मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से भी आ जाएगा तुम्हारा, एक बार करके देखना। नहीं समझ में आ रहा, मीन्स अगर नहीं विश्वास हो रहा तो एक बार करके देखना, जरूर आएगा यही तुम्हारा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। इसमें बोलता है क्या, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोलता है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। इससे सिंपल तो और फ्री वाला आंसर तो कोई दिया ही नहीं होगा, क्योंकि नज़र के सामने आंसर नज़र आ रहा है। क्या दिया हुआ, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़। ये नज़र आना चाहिए, अल्फ़ा बीटा दिख रहा है और अल्फ़ा बीटा पहले से बोल दिया, ये इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ है, तो हम लोग ये कंडीशंस सेटिस्फाई करवा सकते हैं, मीन्स कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं, रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ का रिलेशन, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का रिलेशन। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तुम्हारा होता है जो, हाँ किस चीज़ की बात कर रहे थे हम लोग, हाँ देख लो यहाँ पे ए देख लेते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स में। ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है मेरे पास 1, बी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और सी इक्वल्स टू -1। थोड़ा सा लेंदी मेथड से जाने से के बजाय हम लोग एक बार देख लेंगे कि क्या शॉर्ट मेथड से इसका। अगर नहीं लगा तो हमारे पास तो है ही मेरे पास ऑप्शन लास्ट में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर जल्दी बन जाता है तो टाइम तो बहुत ही कीमती है भाई, टाइम बचाया करो, टाइम की थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दो। तो देखो यहाँ से मेरे पास ए बी सी आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है मेरे पास, बताओ, याद नहीं हुआ, याद करो जाके भाई। माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, यहाँ से 0 दिख रहा है आँखों के सामने तुम्हारा आंसर दिखते हुए, ए कुछ भी हो जाए 0 अपॉन समथिंग इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर डी, एक लाइन का क्वेश्चन था। और ये हम ऐसा नहीं है कि हम अपना क्वेश्चन लाए हुए हैं, CBSE 2023 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। जब भी ऐसे देता गिवन लिख लो, हाथ पेन चलना चाहिए। पी एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, बोलता 1 बाई अल्फ़ा। देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोले थे, इस तरह का जब भी आएगा रेसिप्रोकल वाला तो
थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, उसके बाद अल्फ़ा बीटाज और अल्फ़ा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। यहाँ से देखो सम ऑफ, यहाँ पे इसका अगर एलसीएम लिए तो अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी बाई ए निकाल करके इसमें रख करके हम लोग आंसर निकालेंगे इसका। तो तुम लोग का ये काम है कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर हमको बताओगे। फिर से बता रहे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना चाहिए, नहीं आने का बात ही नहीं है, तुरंत आएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे इस तरह से लल्लू क्वेश्चंस में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स पी एक्स, फिर से हम जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, आंसर दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आएगा, पेन चलना चाहिए सिर्फ। पी एक्स क्या दिया हुआ है मेरे पास, 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2 इज, बोलता इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल टू अदर, बोलता एक जीरो अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा जो इसका जीरोज होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो दूसरा वाला 1/अल्फ़ा हो जाएगा, यही बता रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताओ, क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो देखते हैं अभी। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ, अल्फ़ा दिया हुआ, दूसरा रूट अल्फ़ा 1/अल्फ़ा दिया हुआ है। तो हम लोग कोफिशिएंट का रिलेशन से ही हम लोग एक बार ट्राई करते हैं क्या आता है, देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख लिया करो ए बी सी, साइन का गलती कभी मत करना, वरना नंबर का गलती कर देगा एग्जामिनर। साइन का गलती कभी मत करना। ए मेरे पास 6 दिया हुआ है, बी मेरे पास 37 दिया हुआ है और सी मेरे पास माइनस ऑफ के माइनस 2 दिया हुआ है। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा, दो ज़ीरोज़ मेरे पास, एक तो अल्फ़ा है और एक 1/अल्फ़ा है, एक अल्फ़ा है एक 1/अल्फ़ा है। माइनस बी कितना है मेरे पास, बी कितना है 37, तो माइनस 37 और ए 6 है। यहाँ से पहले हम लोगों को अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा निकालने के बाद हम लोग के पर जाएंगे, क्योंकि इसमें और कंडीशंस कुछ दिया नहीं है। तो अल्फ़ा निकाल लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू -37 इक्वल्स टू -37/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू -37 अल्फ़ा, -37 अल्फ़ा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 37 अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करेंगे, 37 अल्फ़ा को, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है मेरे पास, ये दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास 36 अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है। तो इसको तोड़ते हैं, 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 36 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 अल्फ़ा कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस 6 बच जाएगा मेरे पास। यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं ये दोनों से, तो यहाँ पे फिर से बच जाएगा मेरे पास अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बचा मेरे पास अल्फ़ा प्लस 6 और 6 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अल्फ़ा का 2 वैल्यू आएगा, अल्फ़ा का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6। सिमिलरली यहाँ पे 6 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/6। देखो सेटिस्फाई कर रहा ना, एक अल्फ़ा मेरे पास 6 आया और एक इसी का रेसिप्रोकल है, मीन्स उल्टा, तो -1/6। एक अल्फ़ा को लेके चलेंगे और के का वैल्यू निकालेंगे। चलो 6 -6 को ही लेके चलते हैं। अब देखना सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास तो आ गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के मदद से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई
ए, तो अल्फ़ा मेरे पास एक 6 है, एक और जो अल्फ़ा आया मेरे पास एक माइनस, ये -6 है इंटू -1/6। सी मेरे पास कितना दिया हुआ माइनस ऑफ k-2 और ए मेरे पास दिया हुआ है 6। देखो ये माइनस, ये दोनों माइनस, चलो यहाँ से ये प्लस हो गया, तो 6/6 इक्वल्स टू ये माइनस, ये माइनस ऑफ k-2/6, 6 को ख़त्म कर दिया। अब बचा मेरे पास 6 इक्वल्स टू -k+2। ये k को उधर ले आते हैं तो k प्लस के आ जाएगा, इधर उधर जाएगा ये, तो -6 + 2 इक्वल्स टू -4। k का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है -4। अच्छा क्वेश्चन था। पहले हम लोग क्या किए, हम लोग अल्फ़ा को निकाल लें, फिर हम लोग क्या किए, ये दोनों में ही हम लोग कोफिशिएंट्स का रिलेशन यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट निकाले हुए हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करोगे अगर अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हम लोग बोलता है क्या, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो -3 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कुछ नहीं करना है, फिर ये वाला नंबर है, लल्लू क्वेश्चंस। px दिया हुआ है k-1 x² + kx + 1। अब जब भी जीरोज बता दिया मीन्स x की, मीन्स वेरिएबल के जगह पे वो वैल्यू रखने पर पूरा पोलिनोमियल को ज़ीरो कर देगा। तो p ऑफ -3 क्या ज़ीरो कर देगा ये पूरे को? हाँ पूरा कर देगा। अब -3 को किस में रखना है, वेरिएबल के जगह पे, x के जगह पे। तो k-1, ये वेरिएबल यहाँ पे k नहीं है, ये कांस्टेंट है k, x² की जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस k x की जगह पे -3 + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 k-1 प्लस -3k हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 0। तो 9k -9 -3k +1 इक्वल्स टू 0। अब 9k -3k 6k और -9 + 1 तो -8 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, उधर जाएगा तो ये 8 और ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो फिर डिवाइड में। चलो इसको एक लाइन लिख ही देते हैं, 8/6। ये तुम्हारा 2 से काटते हैं, 4 3, k इक्वल्स टू कितना है 4/3। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही आंसर है। 2022 का ये CBSE का PYQ है। अब देखो इसमें बोलता है क्या, इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार है जीरोज दिया हुआ है। जीरोज क्या क्या दिया हुआ, लेट इसको मान लें अल्फ़ा, इसको मान लेते हैं बीटा। 2 जीरोज दिया होता है, एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, गिवन बाय। अब देखो इसमें से जीरोज दे दिया हुआ है और हमको क्या बोला, इक्वेशन निकालिए, पोलिनोमियल बताइए। तो ये देखो 2 जीरोज है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का जो रूल होता है क्या होता है, px इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरोज पहले निकाल लेते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा -1 + 2 कितना हो जाएगा 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा -1 इंटू -2 -2। अब इसको रखते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो x² का तो x² ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है मेरे पास 1x प्लस अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है -2। तो x² माइनस x -2 px इक्वल्स टू कौन से ऑप्शन में है, थोड़ा नज़र दौड़ाओ। x² माइनस x -2, x² माइनस x -2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है तुम्हारा 2022 का ये क्वेश्चन से। तो ये सब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा किस्मत ही सही रहेगा, मुकद्दर बना देगा ये सब क्वेश्चन तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज। फिर से आ गया क्वेश्चन, ग्राफ को एक्स एक्सिस जितना बार कट करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज। काउंट करो, काउंटिंग आता है ना। एक बार यहाँ पे कट किया, फिर एक बार यहाँ पे किया, 2 3 4, तो
बिना समय व्यर्थ किए 4 आंसर इसका। बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो सी कहाँ है मेरे पास -1 पे, और जी कहाँ पे है 1 पे। अब डिस्टेंस यूज करते हैं तो प्लस माइनस ये मत कर देना, -1 + 5 = 4, और इक्वल्स टू टीचर दे देगा 0। टीचर क्या दे देगा 0। डिस्टेंस मीन्स हम लोग यूनिट काउंट करेंगे, कितना यूनिट ये है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो 1 यूनिट यहाँ से 0 से -1 से लेकर 0 तक, और इधर 5, 1 और 5, 1 और 5 6। देखो यहाँ से है यहाँ तक ये -1 है, तो कितना कदम चलेंगे यहाँ से, कितना यूनिट, ये तो 0 है, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ पे हम पहुँचेंगे 6 यूनिट के बाद। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 यूनिट। डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है हम लोगों को। हाँ, नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। बोलते क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट बना बनाया चाहिए। सम दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा -5, प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा 6। जाओ नंबर लूट लो जाके, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो 2022 में जिसका भी पेपर में आया होगा तो एकदम खुशी के मारे लाल हो गया होगा ये सब। तो पोलिनोमियल कैसे बनता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा। ये होगा या इसके कुछ मल्टीपल में होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा ये पोलिनोमियल, या 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है तुम्हारा रियल नंबर, रियल नंबर, ये क्या है रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करोगे। सिर्फ रखना है सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, पेन चलाना है सिर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। बोलता है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो PYQ करने से हम लोगों को क्या आइडिया आता है कि किस तरह से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। ये तुमको एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा ये ज़रूरी नहीं है, बट तुमको ये आइडिया आ जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये जीरोज़ वाला में ज़्यादा पूछता है k का वैल्यू निकालना, ये 1 0 दे दिया हुआ है, और दूसरे कांस्टेंट का या दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है वो। तो क्या करना रहता है इसमें, 1 0 दे दिया है, कितना है 2, k का वैल्यू निकालने बोला है। तो जीरोज़ जब भी देता है तो पूरे पोलिनोमियल को क्या करता है वो 0 के बराबर कर देता है वेरिएबल की वैल्यू रखने पर। देखो px मेरे पास क्या दिया हुआ है, x² + 3x + k, ये तो दिया हुआ है। अब जीरोज़ दिया हुआ है, इसका मतलब ये x के जगह पे वो वैल्यू रखेंगे ना, तो पूरे को 0 के बराबर कर देगा। तो हम लोग वही करते हैं, p(2) रखने पर ये पूरा पोलिनोमियल को क्या कर दिया 0 के बराबर। अब हम लोग वेरिएबल के जगह पे 2 रखेंगे, मीन्स x के जगह पे 2 रखेंगे जहाँ जहाँ x है। तो x यहाँ था x² मीन्स 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k = 0। तो 4 + 6 + k = 0। k का वैल्यू कितना आ जाएगा -10। इससे भी आसान कुछ आता है क्या बताओ, 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग -3 and 4 ओनली। जीरोज इसका 2 ही दिया हुआ है, एक -3 दिया हुआ है और एक 4 दिया हुआ है। तो 2 जीरोज किस में पॉसिबल होता है, बोलते द डिग्री क्वाड्रेटिक में ही पॉसिबल होता है। डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम जीरोज उसका कितना आ सकता है डिग्री के बराबर। तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 ही दिया हुआ है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा, डिग्री देख लो, डिग्री क्या होता है मैक्सिमम, जितना डिग्री होता है उतना मैक्सिमम जीरोज़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 दिया हुआ है जीरोज़, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 2। डिग्री डिफाइन क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और डिग्री जितना होता है मैक्सिमम उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है, उससे एक्सटेंड नहीं करता। अगर मान लो मेरे पास क्वाड्रेटिक है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 नहीं आ जाएगा, ये 2 आएगा या 2 से कम आएगा, एक्सटेंड नहीं करता ये डिग्री को। तो यहाँ पे ओनली सिर्फ मतलब 2 दिया हुआ है जीरोज, तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा आंसर।
सारा इजी इजी क्वेश्चन है। बोलता है क्या, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2। अब तो ये नहीं बताने वाले हम, तुम लोग बनाओगे इसको और अपने टैलेंट को दिखाओगे सबके सामने। यस, यू हैव द चांस टू शो योर टैलेंट। देखो x² + 3x + k पिछले क्वेश्चंस किस तरह है, कमेंट सेक्शन में, कहाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका सम ऑफ जीरोस सेम रिपीट करता है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है मीन्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, px इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिर्फ रख देना उठा करके और आंसर चिपका के आ जाना है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन में जल्दी से हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड द प्रोडक्ट, बार बार वही दे रहा है। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। बस लाओ आंसर, नंबर लूट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बोलता है क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। बोलता है x² -3x माइनस m इंटू m+3। इसने पूछा जीरोस बताइए क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से तो ये बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स आ जा रहा है और m भी आ जा रहा है मेरे पास। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से चेक करेंगे। ऑप्शन ए को चेक करते, देखो अगर ये जीरोज है मीन्स ये पूरे px को सेटिस्फाई करेगा। px इक्वल्स टू ये है ना px, तो अगर m मेरा 0 हुआ मीन्स px को पूरे 0 के बराबर कर देगा m रखने पर x की जगह पे। तो देखो ऑप्शन चेक करते, ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं। p ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे, m इक्वल्स टू जहाँ जहाँ x है वहाँ m रखते हैं, तो m² -3 इंटू एम माइनस m इंटू m+3। देखते हैं क्या 0 के बराबर आ रहा है क्या नहीं। तो m² यहाँ से m² ही रहेगा, -3m माइनस m² -3m। देखो m² से m² तो ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे मेरे पास बच जो गया वो -6m। तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा मीन्स m जो है मेरा जीरोस नहीं है। इसका मतलब a में m है वो 0 नहीं होगा और c में m है तो वो जीरोस नहीं होगा। तो a और c यहीं से ख़त्म हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, ऑप्शन b और d, यही दोनों में मेरा कुछ आंसर होगा। तो एक बार चेक कर लेंगे m+3 और एक बार -m+3, क्योंकि -m होगा। देख लेते हैं -m है या नहीं है, -m है या नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो x² की जगह पे px में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, देख लो। तो x² की जगह पे क्या रखेंगे, -m² -3 इंटू m की जगह, x की जगह पे -m इंटू m+3। तो -m² m² हो जाएगा, -3 और -m तो +3m, -m² -3m। ये m² से m² ख़त्म, 3m से 3m ख़त्म, मतलब ये 0 आ गया। मीन्स जहाँ पे -m होगा वो तुम्हारा चांसेस अभी है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, दूसरा जीरोस भी निकालना है ना। तो -m वाला तो कंफर्म हो गया कि b और d में से ही कुछ आंसर होगा। अब एक बार चेक कर लेते b वाले में x की जगह पे m+3 करके, तो p ऑफ m+3 रखेंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, m+3 x की जगह पे m+3 का स्क्वायर -3 इंटू m+3 माइनस m+3 मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं पहले, तो m² हो जाएगा +3 का स्क्वायर 9 प्लस 6m -3m -9, फिर -m² -3m। देखो m² से तो ये m² ख़त्म, अब 9 से 9 ख़त्म, 6m और इधर हो जाएगा -3m तो -6m, तो 6m ख़त्म, तो जीरो मीन्स एक तो -m आया था और एक m+3। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा
ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग जब भी फंसो ना तब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना, ऑप्शन चेक करके देखना हर एक क्वेश्चन को। तो देखो लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका 19 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के पोइनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ के पोइनोमियल दिया हुआ मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस एक्स 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ये पोइनोमियल दिया हुआ बोलता है क्या इसमें, इसका जो जीरोज दिया हुआ सम ऑफ इट्स जीरोज हाफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है किसके बराबर दिया हुआ, किसके बराबर दिया हुआ, हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो अल्फा बीटा के बराबर। अब देखो इसमें रिलेशन रखना, कोफिशिएंट का यूज़ करना, मीन सम ऑफ जीरोज क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या लिखते हैं इंटू सी बाई ए। यहाँ पे मेरे पास ए क्या है 1, बी मेरे पास क्या है माइनस ऑफ के प्लस 6 और सी मेरे पास है 2 इंटू 2k माइनस 1। अब रखते जाना सिर्फ वैल्यू, बी की जगह पे रखना माइनस ऑफ माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस कर देते के प्लस 6 बाई ए क्या था मेरे पास 1 इक्वल्स टू 1/2। सी कितना आया मेरे पास 2 2k माइनस 1 और ए मेरे पास 1 है, 2 से 2 खत्म हो जाता है और k प्लस 6 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ये के उधर ले जाते हैं तो और ये माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस k। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया, क्या करती है यहाँ 7 हो जाएगा डायरेक्ट, 7 6 प्लस 1 7। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 7। ये क्या किया, सिर्फ रिलेशन यूज़ किए। ये भी इस तरह का क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे कैटेगरी में रख सकते हैं इसको। देखो 2019 में 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है ये तुम्हारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इफ़ दिस वीडियो रियली हेल्प यू जस्ट लाइक, comment and share the video. Thanks for watching the video. Have a nice day.